गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर आज हमें देखना है कि रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, अब कीमो सेलेक्टिविटी अब दो की देखिए, आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके पास एक जो हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिखा है, मैं उसे राइट डाउन करता हूँ। सपोज दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए एंड दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बी। अब इन दोनों स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर आपको पास एक है आपके पास बेंजीन रिंग, सेकंड वन है आपके पास एस्टर, और स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बी के अंदर एक है आपके पास बेंजीन रिंग, सेकंड वन है आपके पास एसिड। अब कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको ओनली फॉर बेंजीन रिंग का रिडक्शन करना है सैचुरेशन के अंदर, मींस आपको बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन चाहिए, एस्टर को आपको अनकन्वर्टेड रखना है। तो इस कंडीशन में कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट आप यूज में लोगे? तो वहां पे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हाइड्रोजन विथ मेटल कैटलिस्ट। आपको क्या लेना पड़ेगा? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है हाइड्रोजन गैस विथ मेटल कैटलिस्ट। और मेटल भी क्या होनी चाहिए? प्रेफरेंशियली मेटल आपके पास रहेगा प्लेटिनम, आपके पास रहेगा निकल, आपके पास रहेगा रोडियम, आपके पास रहेगा पैलेडियम। यही मेटल आपके जो रहते हैं, ये मेटल आपको एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज में लेना पड़ता है। इन मेटल के साथ अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज में लेते हो तो ये कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करते। ओके, तो हाइड्रोजन विथ मेटल। ओके, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ एक कंसेप्ट, आप लिख लीजिएगा। H2 प्लस मेटल catalyst does not reduce carbonyl functional group। ओके, ये कंसेप्ट मैंने पहले भी आपके पास राइट डाउन करवाया था, अभी भी राइट डाउन करा रहा हूं कि मेटल H2 विथ मेटल कैटलिस्ट डज नॉट रिड्यूस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे रिडक्शन ऑफ सिर्फ आपको क्या करवाना है? बेंजीन रिंग का करवाना है। तो आप जो रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज में लेंगे वो रहेगा आपके पास लाइक H2 गैस, लाइक प्लेटिनम, लाइक आपके पास प्लेटिनम H2 गैस विथ प्लेटिनम, और आपके पास एट कंडीशन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास रहना चाहिए, और लगभग आपके पास 60 to 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास टेम्परेचर रहेगा। तो आपके पास अब क्या मिलेगा? जो आपका बेंजीन है वो आपका सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट रहेगा, और आपके पास जो पहले एस्टर था वो अनकन्वर्ट रहेगा, मींस एस्टर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चेंज किसमें होगा? आपका बेंजीन गेट रिड्यूस्ड टू सैचुरेटेड सिस्टम। इसी टाइप से अगर आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बी है तो बी के साथ आप यूज में ले सकते हैं लाइक H2 विथ आप ले सकते हो निकल, साथ में आपके पास रहेगा, यहाँ पे भी आप प्रेशर लगा सकते हो, समथिंग प्रेशर भी आपके पास प्रेजेंट रहता है, और 60 to 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दीजिए। तो ये जो मॉइटी आपके पास दिखाई दे रही है वो डेफिनेटली आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके पास साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट रहेगी, और एसिड आपका अनरिएक्टेड रहेगा, दिस वन, और एसिड आपका अनरिएक्टेड। ओके, जो इसका मैकेनिज्म था सेम लाइक प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टडी की थी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की कीमो सेलेक्टिविटी, उसमें क्या बताया था कि जो पहले आपके पास क्या रहता है? मेटल सरफेस, पहले आपके पास बेस रहेगा, बेस के रूप में आप चारकोल यूज कर सकते हो, चारकोल के ऊपर फिर मेटल की पूरी लेयर बनेगी, इस मेटल लेयर के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब रहेंगे। ये एब्जॉर्ब रहने के बाद इसके ऊपर क्या होता है? जो भी आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो साइड आपका मेटल सरफेस की और कोऑर्डिनेट रहता है, फिर इसका रिडक्शन होता है। तो इसी तरह बेंजीन में 3 स्टेप में रिडक्शन होगा, पहले एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस टाइप से 3 स्टेप में ये प्रोसेस आपके पास होगा, और साइक्लोहेक्सेन विथ सब्स्टिट्यूटेड एस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारे पास ये तो हुआ रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग विथ हाइड्रोजन गैस। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर रिडक्शन ऑफ एल्काइन, जिसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यूज में लेते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। हाईलाइटेड विथ कीजिएगा लिंडलार, मैंने पहले भी आपको लिखाया था, वापस रिवीजन हो जाएगा आपका। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? ये एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को सिस डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। सिस डबल बॉन्ड, ये याद रखिएगा, सिस आपको याद रहना चाहिए। तो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्किन,
या क्या यूज करते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट। रिएक्टिव रिएजेंट क्या होता है, H2 गैस विथ पैलेडियम विथ कैटालिस्ट रहता है, यानी कि मेटल को सरफेस प्रोवाइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे पॉइजन का काम कौन करता है, लेड एसिटेट। पहले भी मैंने आपको राइट डाउन करवाया है। अब इसके अंदर हमारे पास लाइक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में एल्काइल अपने यूज मिले H2 विथ लिंडलार कैटालिस्ट कंडीशन, आपको क्या मिलेगा, दिस वन मिलेगा एल्किन, यानी कि सिस एल्किन। ओके, इसका फर्दर रिडक्शन एल्केन के अंदर नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपके पास रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे भी एसिड क्लोराइड में भी आपके पास कार्बोनिल मॉइटी होता है। अगर मैं एसिड क्लोराइड को ड्रॉ करूं, लेफ्ट साइड देखिएगा, R बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल मॉइटी, और फिर यहाँ पे जो जुड़ा हुआ Cl, ये हो गया कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड। ओके, तो अगर आप रिडक्शन करवाते हो विद द हेल्प ऑफ H2 मेटल कैटालिस्ट, तो आपका क्लीवेज होगा कार्बन Cl, यानी कि किसका क्लीवेज होगा, कार्बन हेटेरोएटम का क्लीवेज होगा। सॉफ्ट आपका मतलब आप ओनली सॉफ्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट लाइक H2 रेना निकल भी यूज में लेते हो तो इसका क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, बट आपका जो कार्बोनिल मॉइटी है वो अनचेंज रहेगा। और यहाँ पे कार्बन Cl बॉन्ड आपका रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। अब जब आप यूज में ले रहे हो H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यानी कि लिंडलार कैटालिस्ट हम यहाँ पे यूज में ले रहे हो। और सेकंड मोस्ट यहाँ पे थिंग्स रहेगी, आपको प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपकी जो बेंजीन रिंग है या क्विनोलिन रिंग है वो भी आपका गेट रिड्यूस्ड हो सकती है। प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर या 1 to 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही इस रिएक्शन को आपको कैरी ऑन करवाना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रहता है क्विनोलिन। क्विनोलिन को हम एज ए एडिटिव के रूप में यूज करते हैं, जो रिएक्शन रेट को हमारे पास थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। तो था आपके पास H2PD बेरियम सल्फेट, आपके पास एसिड क्लोराइड, तो आपको अब क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड। वही मेटल सरफेस के ऊपर जो बाइंडअप रहेंगे आपके H, वो यहाँ पे अटैक करेंगे। ये एक H मेटल सरफेस से अटैक करेगा कार्बोनिल पे, कार्बोनिल बॉन्ड होगा गेट ओपन, वापस से क्लोज, और Cl गेट बाहर। ओके, मैकेनिज्म आपका सेम लाइक रहेगा। फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्टिव एमिनेशन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब ये क्या चीज है देख लेते हैं। एमिनेशन का जब वर्डिंग आता है तो आपको ये देखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं कर सकती। उस कंडीशन में आपके पास रहना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि मैंने ये भी बताया था कि मेटल कैटालिस्ट विथ हाइड्रोजन गैस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का रिडक्शन करती है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का रिडक्शन अगर आप कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन के अंदर करते हो तो इसे हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। ओके, क्लीवेज नहीं हो रहा, बस रिडक्शन हो रहा है किसका, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के अंदर, जो डबल बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की बात करूं तो पहले मुझे इमाइन बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं फॉर्म करना पड़ेगा। आपके पास दो रिएजेंट आपके पास है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रूप में A एंड दिस वन इज B। इसका आप एसिडिक कंडीशन में अगर अप्लाई करते हो H+ तो आपका बनेगा, पहले A को मैं एनालाइज करता हूँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो मुझे ये दिख रहा है, पहला तो आपके पास है कीटोन, सेकंड वन आपके पास बेंजीन, और फिर आपके पास मिथॉक्साइड। बी के अंदर आपके पास दिख रहा है दिस वन इज एस्टर, दिस वन इज OH, दिस वन इज OH, और थर्ड वन इज आपके पास जो दिख रहा है वो है एमिन। ओके, अगर आपने इमाइन अगर आपने H+ कंडीशन यानी एसिडिक कंडीशन अप्लाइड की, एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, मुझे पता है कि एमिन और कीटोन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इमाइन बॉन्ड बनाते इन एसिडिक कंडीशन। तो देखिए आपके पास कंपाउंड बी में एमीन भी है, कीटोन भी है, एस्टर भी है, मतलब यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होगी वहां, क्योंकि यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बनेगी। ओके, अगर आप इंट्रा मॉलिक्यूलर अगर आप इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन यहाँ पे कराओगे तो आपके पास क्या होगा, 7 मेंबर रिंग बनने के चांसेस है। लाइक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करवाओगे तो नॉर्मल आपके पास कीटोन एंड एन के बीच में यानी नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा देख लेते हैं, आपके पास ए और बी का यहाँ पे एडिशन होगा, मीन्स ये बाइंड होंगे, और यहाँ पे आपके पास बन गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इमाइन बॉन्ड ये परफॉर्म हुआ, क्या बना, दिस वन इज
इमाइन बॉन्ड आपके पास फॉर्म हुआ। अब आप इसके किसकी रिएक्शन करवा रहे हो, H2PDC से आप इसकी रिडक्शन करवा रहे हो, H2PDC। H2PDC क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का रिडक्शन ये परफॉर्म करेगा, इमाइन का हाइड्रोजनेशन ये परफॉर्म करेगा। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो ये आपके पास था, इसको अगर मैं नेम दूं, ये आपका रहेगा 1 नंबर कार्बन, ये आपका 2 नंबर का नाइट्रोजन। तो ये आपका 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर का नाइट्रोजन। कार्बन के ऊपर भी आपके पास हाइड्रोजन दिखेंगे, दिस वन इज हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, इसे हम कहते हैं एमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब है आपके पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू एमिन। मैंने बताया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन नेगेटिव, इसका रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, NH2 के अंदर। ठीक, तो कार्बोनिल तो रिडक्शन नहीं हो रहा, बट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटल कैटालिस्ट। तो ये आपको याद रखना, नाइट्रो कंपाउंड आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में A, आपके पास नाइट्रो बेंजीन, सपोज कीजिए आपके पास ये नाइट्रो कंपाउंड है, एंड इसका ये नाइट्रो का मैंने यहाँ पे ओपन कंडीशन लिखा है, H2 प्लेटिनम या पैलेडियम यूज मिलेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा इथेनॉल, आपको यह प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। प्रोटोनेशन स्टेप पे पहला आपका H2PT एंड सेकंड प्रोटोनेशन स्टेप, तो आपके पास मिल जाएगा एनिलीन। ओके, दिस वन इज नाइट्रो टू एमीन के अंदर कन्वर्जन हुआ, दिस जो कि नाइट्रो था वो अब बदल गया एमीन के अंदर। 100% यील्ड आपके पास रहती है। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजिनोलिसिस, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।